तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MX36 टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त और इस चैनल का होस्ट अभिषेक। आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गिम्बल काम करता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सीखा था किस तरीके से गिम्बल को बैलेंस किया जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर बेल आइकन में जाइए और उस पर क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, तो एक कंटिन्यूस गिम्बल में मैं सीरीज चला रहा हूँ। दोस्तों, इसको रुकिएगा मत। पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि किस तरीके से उससे बैलेंस किया जाता है। दोस्तों, अब इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि गिम्बल कैसे काम करता है। दोस्तों, पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि उसको बैलेंस करना। जब वो प्रॉपर्ली बैलेंस होता है तभी वो काम कर पाता है। दोस्तों, आज हम काम करना सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको कोई भी टेक्निकल टर्म में नहीं फंसाऊंगा कि पेन फॉलो मोड में जाओ या फिर फॉलो मोड में जाओ या गो मोड में जाओ, स्पोर्ट्स मोड में जाओ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल तरीका बताऊंगा कि शॉर्ट में किस तरीके से गिम्बल चलाया जाता है और कौन सा मोड कहाँ गिम्बल में किस तरीके से काम आता है। दोस्तों, बिल्कुल ही देसी भाषा में, जिसे देसी भाषा बोलते हैं ना, उस देसी भाषा में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे जो ज़रूरतमंद है, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर या यूट्यूबर, उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जो भी बिगिनर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से गिम्बल को चलाया जाता है और कौन सा शॉट किस तरीके से काम आता है और कौन सा जो इसका तरीका होता है, पेन फॉलो मोड, जो भी इसके वर्किंग सिस्टम है, वो कब और किस तरीके के शॉट में और किस तरीके की सिनेमेटोग्राफी में काम आते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले गिम्बल चलाने सीखने से पहले आपको इसको बैलेंस करना चाहिए। आपको बैलेंस करने वाली वीडियो मैंने पिछले उसमें डाल दी है, तो आप 2 मिनट में बैलेंस करना सीख जाएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले गिम्बल को चलाने से पहले आपको देखना चाहिए कि प्रॉपर्ली बैलेंस होना चाहिए। प्रॉपर्ली बैलेंस के लिए आपको ये चेक करना चाहिए कि जिस जगह पे मैं अपने कैमरे को रोकूं वो उस जगह पे बिल्कुल रुक जाना चाहिए। जैसे कि ये, चाहे मैं इसे ऐसे रोकूं या ऐसे रोकूं, उस तरफ रुक जाना चाहिए। इधर ना इधर किधर भी बाहर नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, और मैंने पिछले वीडियो में सब तरीके से बता दिया है। और इसको हमेशा जब भी शुरू करना है वर्किंग में, तो इसे किसी ज़मीन पर या कुछ ऐसी जगह रखें अपने ट्राइपॉड पर और फिर इसे स्टार्ट करें। दोस्तों, क्योंकि इसमें कैलिब्रेशन ऑटोमेटिकली होता है, हमसे जो भी गलती छूट जाती है वो इससे ठीक हो जाती है। दोस्तों, तो हर तरीके का गिम्बल में एक ही तरीके का काम होता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस बाहर की बॉडी अलग होती है। वो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से एक्सटर्नल डिज़ाइन करती है, इंटरनल तो जो डिज़ाइन होती है वो सेम होती है 3 एक्सिस गिम्बल की। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं किसी भी एंगल में इसको घुमाऊँ तो आपको सबसे पहले मैं एक मोड बताता हूँ जो हर जगह कॉमन होते हैं, तो और वो हर जगह काम भी आते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं लॉक मोड बताता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में टेक्निकल टर्म तो नहीं बता रहा, पर आप जो काम कर रहे हैं उसका काम का नाम ज़रूर बताता हूँ। दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसको उल्टा करता हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक अभी तो मोड आ रहा है, इसे बोलते हैं लॉक मोड। लॉक मोड मतलब एक ही जगह कैमरा आपका लॉक हो जाएगा। दोस्तों, ढंग से देखिए, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। दोस्तों, और दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि ट्राइपॉड अच्छी तरीके से कसा हुआ हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको लॉक मोड के बारे में बता रहा हूँ। लॉक मोड जो कि आपको स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको ठीक सीधा कर लेता हूँ। लॉक मोड, इस लॉक मोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लॉक मोड में क्या होता है कि कैमरा बिल्कुल एक ही जगह लॉक हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, कैमरा सेम एंगल में है। दोस्तों, ये ना तो लेफ्ट मुड़ेगा, ना राइट मुड़ेगा, ना नीचे झुकेगा, ना ऊपर झुकेगा। मतलब जैसे नीचे झुकने का मतलब है कुछ जैसे नीचे की तरफ देखना है, तो वो नहीं देखेगा। दोस्तों, जिस सिचुएशन में आप रखोगे उसी सिचुएशन में सीधा का सीधा रहेगा। दोस्तों, कैमरा अपनी जगह फिक्स है। जो हो रहा है ना, ये गिम्बल ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए, कैमरा अपनी पोजीशन में बिल्कुल फिक्स है।
ये तो हम हाइट ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब हम देखो पूरा इस वाले हिस्से को घुमा रहे हैं, कहीं नहीं घूम रहा, अपनी जगह फिक्स है, यानी कि कैमरा बिल्कुल लॉक है दोस्तों। मैं इसको इधर घुमाऊं या इधर घुमाऊं, कैमरा अपनी जगह फिक्स रहेगा। देखिए दोस्तों, तो इसे हम बेसिकली बोलते हैं लॉक मोड। लॉक मोड मतलब एक ही जगह कैमरा फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से शूट में काम आता है दोस्तों। ये जो लॉक मोड है ना दोस्तों, ये काम आता है लो फुट में। पिक्चरों या सॉन्ग में आपने देखा होगा कि जो एक्टर है वो सीधे सीधे चलते हुए आता है दोस्तों। मैं आपको रख देता हूँ नीचे, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये मेरा एक सब्जेक्ट है, वो ऐसे चलते हुए आ रहा है, तो उसकी पाँव की शूटिंग करने के लिए वो इस सोलो मोड का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे क्रेन की तरह काम करता है। उसके जो पैर होते हैं ना, उसको बिल्कुल ऐसे एंगल में काम लेता है दोस्तों। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऐसे चलता हुआ जा रहा है, तो वो उस तरीके से काम में लेता है दोस्तों। आपको ये बात ध्यान रखना होगा, लो फुट वाले लेने हैं तो लॉक मोड में डाल के रहेगा, या किसी सब्जेक्ट को फॉलो करना है। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है और मुझे बिल्कुल इसके स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और ताकि मैं लेफ्ट राइट मेरा कैमरा मुड़े ना, तो बिल्कुल सीधा सीधा जब वो जा रहा हो तब वो ये लॉक मोड आपके काम आएगा दोस्तों। ये लॉक मोड वहाँ काम आता है दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रिक्टली यानी कि सीधे तरीके से फॉलो करना हो, लो फुट लेना हो, या फिर आप गाड़ी में बैठे हो तो किसी गाड़ी को फॉलो करना हो, तो इन कामों में आता है दोस्तों। इसके बाद एक नया मोड आता है जिसका नाम है पेन फॉलो मोड। पेन फॉलो मोड का देसी भाषा में बताऊं तो पूरा फॉलो मोड। ये आपकी हर तरीके से फॉलो करेगा, हर तरीके से आपको फॉलो करेगा। इसका एक अपर वर्जन भी आता है जिसका मतलब है एक और, ये पूरा फॉलो मोड है, और एक फॉलो मोड आता है सिर्फ फॉलो मोड। फॉलो मोड मतलब हर तरीके से आपको फॉलो करेगा वो भी। अब देखिए, लॉक मोड में था कि मैं ऐसे घुमा रहा था, ये वाला एक्सेस नहीं घूम रहा था और ये घूम रहा है दोस्तों, तो पेन फॉलो मोड, इसे पेन फॉलो मोड बोलते हैं, मतलब पूरा फॉलो मोड। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे बिल्कुल साफ तरीके से लिख रहा है पूरा फॉलो मोड। जब भी मैं इसे घुमाता हूँ तो कैमरा उसी एंगल में ऑटोमेटिकली घूमता है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से घूम रहा है ना दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि ये सब्जेक्ट है और उसके चारों तरफ कैमरा घूम रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चारों तरफ राउंड में, तो ये उस में काम आता है, जिसे हम सी टाइप शॉट भी बोलते हैं। सी टाइप शॉट बिल्कुल इस तरीके से लिए जाते हैं। मान लीजिए सामने आपका सब्जेक्ट है और उसके चारों तरफ आपको कैमरा घुमाना हो, बिल्कुल ऐसे, तो फॉलो मोड में, पूरे फॉलो मोड में ही ये संभव हो पाता है दोस्तों। बिल्कुल पूरे फॉलो मोड में आपके लिए ये संभव हो पाएगा दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से हो पाएगा। हम आसानी से उसका सी टाइप शॉट ले सकते हैं, रिवर्स शॉट ले सकते हैं, राउंडिंग शॉट ले सकते हैं, तो उसमें काम आता है दोस्तों। एक इसमें आता है गो मोड ना, जिसे स्पोर्ट्स मोड भी बोलते हैं। कई जैसे रोनिन वाला जो आता है उसमें स्पोर्ट्स मोड बोलते हैं, और जो जियोन वाला आता है उनमें गो मोड बोलते हैं, जो कि एक साइड में बटन आता है। ये सब में सेम होते हैं, ये फंक्शन सभी में सेम होते हैं, बस फर्क है कि उनमें बटन इधर उधर लगे होते हैं दोस्तों। तो स्पोर्ट्स मोड या गो मोड हम जिधर डालते हैं ना, तो ये पूरे फॉलो मोड की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा फास्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक बैडमिंटन वाला मैच चल रहा है और आप उसे शूट करना चाहते हैं, तो आप पूरे फॉलो मोड में करेंगे तो वो उसमें जो कोक होती है वो बहुत जल्दी मूव कर दी है। मान लीजिए क्रिकेट आप शूट कर रहे हैं तो उसमें बहुत जल्दी सिक्सर जाता है, तो आप उसे शूट करने बैठेंगे तो आपको जब तक आपका कैमरा मूव होगा तब तक तो वो बॉल निकल जाएगी और आप अच्छे से शूट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम एक स्पोर्ट्स मोड बनाया गया है दोस्तों। वो उसमें क्या होता है कि जो कैमरा होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है मोटरों की, और ये जल्दी जल्दी वर्क करने लगता है। देखिए दोस्तों, ये देखो फॉलो मोड में अगर डालता हूँ तो देखो कितने स्लोली घूम रहा है, और मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल देता हूँ दोस्तों,
और जीवन में गो मोड के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो उसमें क्या करता है, फास्टली मूव करता है। देखिए, देखो फटाफट, मान लीजिए कोक इसके सामने से जा रही है या कोई जा रही है, तो ये फटाफट 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 काम करेगा। और ये देखिए फटाफट फटाफट ऐसे फटाफट फटाफट घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये आसानी से घूम पा रहा है दोस्तों। तो ये स्पोर्ट्स मोड में काम आता है, या जब भी आप कोई बैडमिंटन या कुछ भी शूट कर रहे होते हैं तो आप उसमें ये यूज ले सकते हैं दोस्तों। 3 मोड हो गए दोस्तों। चौथा मोड आता है, एक तो पेन फॉलो मोड था, जैसे पूरा फॉलो मोड में होता है। एक सिर्फ फॉलो मोड होता है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से आपको फॉलो करेगा। पेन फॉलो मोड में ये था कि कैमरा नीचे की तरफ नहीं देखता है, लेफ्ट राइट घूमता है पूरे फॉलो मोड में। तो एक सिर्फ फॉलो मोड आता है जो कि इस बटन को दबाने से होता है। जब आप इसको दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूँ, एक सिर्फ फॉलो मोड आ जाएगा जो आपके हर कैमरा मूवमेंट को फॉलो करेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब तरीके से करेगा दोस्तों। ये सारे फंक्शन उसमें नीचे होते हैं। देखो जैसे कि मैं नीचे कर रहा हूँ, पेन फॉलो मोड में नीचे की तरफ कैमरा नहीं झुकता था, वो होता था। अब मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो देखिए कैमरा ऊपर उठ रहा है, और मैं इधर की तरफ कर रहा हूँ तो देखिए कैमरा उठ रहा है। ये देखिए मैं नीचे झुकाता हूँ इधर तो नीचे झुक रहा है, और इधर। ये तब काम आएगा जब आप इसको दबाए रखेंगे, है ना। बाकी पेन फॉलो मोड में तो देखिए कैमरा स्ट्रेटली रहता है, वो नीचे की तरफ नहीं देखता। इसमें हाँ, अगर ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे जॉयस्टिक भी आता है। जैसे आप नीचे एंगल में शूट कर रहे हैं तो आप ऐसे ऊपर नीचे करके आप इसे अपने हाथ में कंट्रोल मिल जाता है, तो इसे पूरे फॉलो मोड में कंट्रोल हो जाता है। तो देखिए, ये देखिए, ये नहीं किया, ऊपर मुझे देखना हो ऐसे 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 ऐसे। और एक सबसे अच्छा मोड जो सबका फेवरेट है, हर गाने हर सॉन्ग हर शूटिंग में वो काम आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं 360 शॉट। जीवन में सब में अलग तरीके से वो आता है 360, जिसे वर्टेक्स मोड भी बोलते हैं दोस्तों। वर्टेक्स मोड किस तरीके से काम करता है, जीवन में तो ये बटन आता है ना, इसको 2 बार आप जैसे ही दबाएंगे तो ये देखिए 360 मोड में चला जाएगा। ये देखिए 360 मोड में, तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल 360 मोड में आ गया है। मतलब ये ऊपर की तरफ कैमरा हो जाएगा और जॉयस्टिक की मदद से आप इसे घुमा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, मतलब बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से काम करता है और कौन सा शॉट यानी कि कौन सा फंक्शन किस शॉट में काम आएगा। टेक्निकल टर्म में ना फंसे दोस्तों, बिल्कुल ये बात ध्यान रखिए। और देसी भाषा में मैंने आपको समझाया वो बात ध्यान रखिए। सीधी सीधी बात, फॉलो मोड वहाँ काम आएगा। फॉलो मोड मतलब पूरा फॉलो करना, आदमी को फॉलो करना है, चलते हुए वॉकिंग को शो करना है, साइकिल को फॉलो करना है, या किसी भी चीज़ को फॉलो करना है, किसी भी सब्जेक्ट को फॉलो करना है, वो फॉलो मोड का आएगा। पेन फॉलो मोड पूरा फॉलो मोड, वो हर तरीके से फॉलो करेगा, लेफ्ट राइट भी करेगा। फॉलो मोड में तो लॉक मोड में ये था कि वो एक ही जगह कैमरा लॉक हो जाता है और वो उसी को फॉलो करता है ना, लॉक मोड सामने वाले सब्जेक्ट को। और पूरा फॉलो मोड में क्या होता है कि वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकता है। ऊपर नीचे होने के लिए दोस्तों आपको जॉयस्टिक यूज लेना पड़ेगा, लेफ्ट राइट ऑटोमेटिकली काम आएगा। और सी टाइप की शॉट ले लो या राउंडिंग घूमना है किसी सब्जेक्ट के, वो पूरा फॉलो मोड अच्छे से काम करेगा। और स्पोर्ट्स मोड आपको पता ही है कि पूरे फॉलो मोड की तरह काम करता है, बस वो स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है। अकॉर्डिंगली टू सब्जेक्ट के हिसाब से आप ये यूज ले सकते हैं दोस्तों। तो इसे मैं अब नॉर्मल में डाल लेता हूँ दोस्तों। और आपको दोस्तों एक सजेशन देना चाहूँगा, कभी भी ऐप की मदद से कैलिब्रेशन नहीं कीजिए। ऑटोमेटिकली कैलिब्रेशन इसकी मोटरों पे लोड डालता है दोस्तों। हमेशा जो
हो सके तो मैनुअल कीजिएगा दोस्तों। वो कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, पर मैनुअल करने में का तरीका मैंने बिल्कुल सरल बताया, 2 मिनट में हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही आसानी होता है दोस्तों। इससे मोटर की जो कैपेसिटी है वो अच्छी तरीके से काम करेगी। और दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कैमरे को गिम्बल जब चालू हो तो कैमरे को ऐसे करिएगा मत। सबसे अच्छा है कि आप इसे लीड से कनेक्ट कीजिए कैमरे के साथ, और नीचे ही आपको ऑपरेट करने का सिस्टम आ जाएगा दोस्तों। तो आप नीचे से आसानी से ISO वगैरह पिक्चर जो भी है वो कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और फॉलो मोड मैंने आपको बता ही दिया कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरीके से फॉलो करेगा, बट ये बेसिकली ज़्यादा काम नहीं आता। तो दोस्तों एक और यूज़ बताता हूँ, ये सब में कॉमन होता है दोस्तों। ये जो बताए ना मैंने मोड सब में कॉमन होते हैं, बस जो बटन है ना इनके वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन होते हैं। जो स्क्रीन होती है इसकी वो देखो, जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो बटन होते हैं जो स्टिक तो सब में कॉमन होती है दोस्तों। किसी में गोल होती है, किसी में मोजा एयर में जो स्टिक होती है वो गेम वाली होती है। ये बटन सब में सेम होता है। जो फॉलो मोड, गो मोड, स्पोर्ट्स मोड जो होते हैं सब में सेम होते हैं, बस बटन इधर उधर लगे होते हैं चलो आगे पीछे करने के। यदि आपको काम समझ में आता है और मोड जो मैंने बताए हैं और किस तरीके से कब यूज़ होते हैं वो समझ में आ गया, तो आप मात्र 2 दिन में गिम्बल चलाना सीख जाओगे दोस्तों। गिम्बल चलाना बच्चों का खेल है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। और दोस्तों आपको एक और बताता हूँ, ये सब में बटन एक ही जगह होता है हर गिम्बल में। तो आप इसको 2 बार दबाते हो, जैसे 1 2, तो ये क्या करता है, मान लीजिए आपसे बिगड़ गया है और आप इसे सेट करना चाहते हो, तो इसे 2 बार दबाओगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा जैसे पहला था ये। तो 2 बार दबाने से ये होता है। और तीसरा क्या होता है, यदि इसे आप 3 बार प्रेस करेंगे 1 2 3, जब इसको 1 2 3 बार प्रेस करते हैं, कंटिन्यूस करना है दोस्तों, और तो ये क्या होता है कि इस पोजीशन में आ जाता है। या आप जॉयस्टिक की मदद से भी ला सकते हैं दोस्तों, यदि वैसा नहीं दबाना चाहते तो जॉयस्टिक जो होता है उसकी मदद से भी आते हैं। तो कई लोग इससे ब्लॉगिंग भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जीवन वाले जो होते हैं ना वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं। रोनिन और मोजा एयर क्रॉस से तो काफ़ी लाइट वेट होते हैं और इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है उठाने की। तो वो क्या कर सकते हैं, इसको पेन फॉलो मोड में डाले, है ना, पेन फॉलो मोड, ताकि जहाँ पे आप घुमाएं ना तो कैमरा आपको पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करे। या फिर आप कुछ मान लीजिए जा रहे हैं तो इसे आप लॉक मोड में भी डाल सकते हैं, ताकि कैमरा इधर उधर ना देखे आपका हैंड मूव होने से, आपको बिल्कुल स्ट्रेटली फॉरवर्ड करे। या फिर आप कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हैं, या फिर मान लीजिए जैसे मेरे पीछे बंदा मुझे उसकी तरफ घुमाना हो तो उस तरफ दिखाने के लिए भी ये ऐसे कर सकते हैं। या फिर आपको अपनी तरफ ही रखना है तो इसे लॉक मोड में डाल सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे होता है और वीडियो की कंडीशन पे होता है। तो आप आसानी से देखिए इस तरीके से कुछ ब्लॉगिंग कर पाएंगे। मुझे इसको दिखाना है, आपको दिखाना है, मैं इसे लॉक मोड में डाल के एक ही पोजीशन में सेट रख सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब मैं बिल्कुल सेट रहूँगा और ये कैमरा मुझसे हिलेगा नहीं। ये देखिए, लॉक मोड का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, मेरे को तो यही लगता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना शानदार, मतलब मज़ा आता है। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूँगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।